हेलो गाइस, दिस साइड महमूद बिन राशिद, फाउंडर ऑफ टेक एंटरप्रेन्योर। हमारी सीरीज की ये फर्स्ट वीडियो है जो आपको काफी ज्यादा हेल्प करेगी आपका बिजनेस ग्रो करने में, है ना। या चाहे आप कोई भी वर्क आप कर रहे हो उसमें आपको सक्सेस होने में, ठीक है। जैसे कि जो हमारा वर्क रहता है ना, आपको जो ये वीडियो मिल रही है नेटवर्क मार्केटिंग के ऊपर, है ना। काफी जो लोग होते हैं कि नेटवर्किंग में ग्रो नहीं हो पाते, ठीक है। या फिर आपका जो बिजनेस है आप कर रहे हैं, काफी टाइम आपको हो चुका है, 2-4 महीने या फिर साल तक हो चुका है, लेकिन आपका बिजनेस आपको समझ में नहीं आ रहा क्यों नहीं ग्रो हो रहा, या फिर कोई बीच में चैलेंज आ रहे हैं, या फिर आपको सिस्टम समझ नहीं आ रहा है ना कि कैसे आपका बिजनेस ग्रो हो। तो उसके ऊपर, है ना, हम जो आपको ये वीडियो बना के दे रहे हैं, ये जो वीडियो है आपको 100 मल्टीप्लाई आपका बिजनेस ग्रो करेगी और आपकी काफी ज्यादा हेल्पफुल रहेगी आपका बिजनेस ग्रो करने में। सो गाइस, जैसे कि आपको पता ही है कि नेटवर्किंग के ऐसी इंडस्ट्री है जिस इंडस्ट्री से, है ना, करोड़ों लोग आज से पहले अपनी लाइफ जो है वो चेंज कर चुके हैं, अपना फ्यूचर अच्छा बना चुके हैं। आपने, हो सकता है आपके एरिया में, या फिर आपने देखा होगा किसी को लाइव भी, है ना, कि ये नेटवर्किंग इंडस्ट्री से करोड़ों रुपए कमा रहे हैं, या फिर इतनी इतनी अचीवमेंट कर चुके हैं। या फिर आपने कहीं सोशल मीडिया के ऊपर या फिर किसी से सुना होगा कि उसने, मतलब कि इतना टाइम पहले ये बिजनेस स्टार्ट किया था, है ना, या फिर ऑनलाइन जो डिजिटली जो बिजनेस है उसको स्टार्ट किया था और आज ढेरों सारे जो पैसे हैं वो कमा रहे हैं। अब बात करते हैं जी बिलीफ सिस्टम की, है ना। बिलीफ सिस्टम ये सबसे मेन पॉइंट होता है हमारी इंडस्ट्री में या फिर नेटवर्किंग में कामयाब सक्सेसफुल होने के लिए, है ना। क्योंकि बिलीफ सिस्टम की अगर बात करें तो देखिए गाइस, ध्यान से सुनना इस पॉइंट को। बिलीफ सिस्टम की अगर बात करें, अगर मैं आपसे क्वेश्चन कर दूं, है ना, कि भगवान आपने देखा है, अगर या फिर कोई दो लोग आपको बोल दें कि भगवान नहीं है ना, तो क्या आप मान लोगे? आपको पता है कि भगवान है, लेकिन आप मानोगे? नहीं मानोगे। क्यों? क्योंकि आपको बिलीफ है। अगर आपको कोई 50 लोग आके बोल दे कि भगवान नहीं है, वो नहीं मानते इस चीज को, है ना, तो क्या आप मान लोगे? नहीं। अगर 100 लोग आपको बोल दे, 100 लोग आके आपको बोल दे कि भगवान नहीं है इस दुनिया में, ठीक है, तो आप क्या मानोगे? नहीं मानोगे। अगर 1000 लोग, 1000 लोग आपको बोल दे कि भगवान नहीं है, आप नहीं मानोगे। क्यों? क्योंकि आपको बिलीव है। इसी तरह अगर हमने अपना मकान बनाना है तो उसकी नींव अच्छी होनी चाहिए, नींव स्ट्रांग होनी चाहिए। इसी तरह से अगर आपने नेटवर्किंग में कामयाब होना है तो आपको बिलीव सिस्टम आपका स्ट्रांग होना चाहिए, आपको अपने ऊपर बिलीव रखना होगा, ठीक है। अब बात करते हैं जी, देखो, अगर आपने इस इंडस्ट्री में कामयाब होना है तो आपको आप साथ में एक डायरी पेन रखें, या फिर आप नोट्स भी बना सकते हैं जिसमें आपको कल को आप कुछ भी भूल ना जाएं। आप कल को अगर जब आपकी टीम बनेगी, ठीक है, तो आप वो नोट्स उठाएं या फिर डायरी जिसके ऊपर आप नोट डाउन करोगे ये जो सारे पॉइंट है वीडियो वाले, है ना, तो आप अपनी टीम को अच्छे से गाइड कर सके, उनको क्लियर आउट कर सके, ठीक है जी। तो गाइस, बात करते हैं जी व्हाई नेटवर्किंग। आपको नेटवर्किंग मार्केटिंग ही क्यों करनी चाहिए, आपको नेटवर्क मार्केटिंग में क्यों आना चाहिए? अगर आप थोड़ा सा प्रैक्टिकल होके सोचे, मार्केट की अगर सिचुएशन को समझे, थोड़ा सा प्रैक्टिकल होके, आप इस वीडियो को ना अपनी फैमिली के साथ भी बैठ के देख सकते हैं, ताकि आपकी जो फैमिली है आपके काम को अच्छे से अंडरस्टैंड कर सके, आपके काम को अच्छे से समझ सके कि हमारा जो बेटा है, हमारी जो बेटी है, वो क्या काम करने जा रही है ना, इसका फ्यूचर क्या है। तो बात करते हैं जी मार्केट में, अगर अपॉर्चुनिटी की बात करें या फिर काम की बात करें, मार्केट में कौन कौन से काम चल रहे हैं जिसको आप करना चाहते हो, ना। आज के टाइम में 3 काम ऐसे हैं जिसको आप करना चाहोगे या फिर करना चाहते हैं। जैसे कि जो फर्स्ट लेवल पे हमारा जो आता है वो होती है जॉब। हम में से, इस दुनिया में से 90% जो लोग होते हैं ना, उनकी मेंटालिटी पता है क्या होती है? कि मैंने जॉब करनी है। अब जॉब की अगर सिचुएशन आज के टाइम में देखें, गवर्नमेंट सेक्टर सारे खत्म हो चुके हैं। अगर जो बच्चे हैं वो आने वाले टाइम में सारे गवर्नमेंट जो हैं वो सेक्टर वो खत्म हो जाएंगे, है ना। अब उसकी जगह पे कौन कौन सी चीजें आएंगी? देखो, सब कुछ डिजिटली आएगा, रोबोटिक आएगा। जैसे एग्जांपल के तौर पे आपको पता ही होगा, है ना, कि बैंक्स पहले, आज से 20 साल पहले बैंक में सारे काम जो थे वो लोग करते थे ना, लेकिन आज के टाइम में सारा कुछ डिजिटली हो चुका है, रोबोट का टाइम आ गया। अब पासबुक के ऊपर एंट्री भी मशीन करती है, पैसे निकलवा भी हम मशीन से सकते हैं, वहां पे जमा भी करवा सकते हैं, ठीक है। अब बैंक जाने की आपको जरूरत नहीं है। अगर आप किसी को ना यहाँ से बैठे बैठे, आपके घर में बैठे बैठे, जैसे कि गूगल पे ऐप हो गया, फोन पे ऐप हो गया, ऐसी बहुत सारी एप्स है कि आप घर बैठे बैठे एक क्लिक के साथ आप किसी को यहाँ इंडिया के एक कोने से या फिर दुनिया के एक कोने से दूसरे कोने पे पैसे पहुंचा सकते हो। ऐसे ही सारा कुछ आने वाले टाइम में, जैसे आज के टाइम में जो चल रहा है ना, कि आप ऑर्डर करते हो फूड का, ठीक है, किसी भी फूड का, तो आपको जोमेटो वाले आके घर में डिलीवर करके जाते हैं, फिर स्विगी वाले, है ना। आज से आप गाइस इस बात को ध्यान में रखना, 2 से 3 साल बाद, यानी कि 2022 चल रहा है, 2023, 24 या फिर 25 के लास्ट तक आप
इस बात का देखो याद रखना कि क्या होगा, जो ये जोमेटो या फिर स्विगी वाले या फिर जो भी डिलीवरी मैन है ना, ये सारे खत्म हो जाएंगे। मतलब क्या है कहने का कि जॉब सारी खत्म हो जाएगी। इनकी जगह कौन लेगा? रोबोट, ड्रोन आएंगे। ड्रोन आपके घर में, आपको जो भी आप सामान ऑर्डर करोगे आपको घर में डिलीवरी मिलेगी उसकी। ड्रोन आपके घर में आके ये सारी चीजें आपको डिलीवर करके जाएंगे। अब देखो पहली जो हमारी अपॉर्चुनिटी होती है वो होता है जॉब। जॉब आपको पता है कितने की मिलती है आज के टाइम में? 10,000, 8,000। अगर आप एक हायर एजुकेटेड हो, है ना, तब भी आपको 10-15 हजार रुपए की, आपको पता ही अगर आपको गवर्नमेंट जॉब किस्मत से मिल भी जाती है तो पहले 3 साल आपको 10,000 मिलेगा, उसके बाद 20-30 या फिर मैक्सिमम 40,000 रुपए। लेकिन आज के टाइम में आपको पता ही है 50,000 कमाने वाला एक टीचर भी अपना ट्यूशन क्यों पढ़ा रहा है? क्योंकि वो 50,000 से सेटिस्फाई नहीं है, उसका जो घर का खर्चा है वो 50,000 से नहीं चल पा रहा। ठीक है, तो अगर आज से 15-15, 10-10 साल पहले ये चीज चल रही थी तो आज के टाइम में क्या आप 50,000 से या फिर 30-20 हजार से सेटिस्फाई हो पाओगे? नहीं ना। तो दूसरी जो हमारे पास अपॉर्चुनिटी होती है वो होता है जी बिजनेस। गाइस सब सोच के देखो, आप मार्केट में, ठीक है, कोई भी बिजनेस स्टार्टअप करने जा रहे हो, जैसे अब लॉकडाउन मतलब कि 1.5 साल हो चुका है लॉकडाउन को चलते हुए, तो कितने लोगों की जॉब जा चुकी है। दिसंबर में 2021 के दिसंबर में 50 लाख लोगों ने अपनी जॉब जो है वो क्विट की है। क्यों? क्योंकि उनका जो घर का खर्चा है वो भी नहीं चल पा रहा था सैलरी से। ठीक है, अब लोग क्या क्या कर रहे हैं, मतलब कि अपॉर्चुनिटी ढूंढ रहे हैं, क्योंकि ऐसी अपॉर्चुनिटी मिल जाए जहां पे हम अपने अकॉर्डिंग पैसा कमा सके। अब मार्केट में अगर आप कोई भी बिजनेस का स्टार्टअप करते हो, जैसे आप कोई अपनी शॉप खोलोगे या फिर कोई अपनी फैक्ट्री लगाने की सोचोगे, फैक्ट्री तो तब लगाओगे अगर आपके पास करोड़ों लाखों रुपए होंगे। लेकिन आज के टाइम में ये सोच देखो, अगर आप कोई भी बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हो ना, तो 1000 बार आप स्टार्ट करने से पहले ये सोचोगे कि स्टार्ट करूं या ना करूं। क्यों? क्योंकि कभी भी ऐसी सिचुएशन आ सकती है कि आपका करोड़ों रुपए लगाया हुआ डूब सकता है, लाखों रुपए लगाए हुए डूब सकते हैं। क्यों? क्योंकि जब से कोरोना चला कितने लोगों के बिजनेस चौपट हो गए, कितने लोगों के जो बिजनेस है वो फ्लॉप हो चुके हैं, कितने लोगों की जॉब जा चुकी है। 22 से 30 करोड़ लोगों की जॉब जा चुकी है। अब तीसरा रास्ता हमारे पास क्या रहता है जी? वो है जी नेटवर्क मार्केटिंग। क्योंकि इसने, मैंने आपको पहले ही बता दिया कि इसने करोड़ों लोगों को ऑलरेडी मिलीनियर बना चुकी है ये इंडस्ट्री। सो बात करते हैं कि आपके पास तो थर्ड जो रास्ता है अपनी जिंदगी को सक्सेसफुल करने का या फिर फ्यूचर अच्छा बनाने का, वो है जी नेटवर्क मार्केटिंग, है ना। अब नेटवर्किंग मार्केटिंग को आप कैसे इसमें सक्सेसफुल हो सकते हो? जैसे कि आप सभी आज के टाइम में 99% जो लोग हैं वो अपना फोन यूज करते हैं, है ना, सबके पास फोन है, तो डिजिटली सारा कुछ है। आप सभी सोशल मीडिया के ऊपर एक्टिव होंगे। सो गाइस देखिए, आपके फोन में भी सोशल एप्स होंगी, जैसे कि फेसबुक हो गया, इंस्टाग्राम हो गया, यूट्यूब हो गया या फिर व्हाट्सएप हो गया, है ना। आप इनमें से कोई ना कोई ऐप जरूर यूज करते होंगे। तो अगर मैं आपको एक ऐसा प्लेटफॉर्म बता दूं कि इन एप्स के थ्रू आप 20, 30, 40, 50 हजार रुपए या फिर इससे भी ज्यादा, ठीक है, आप सिर्फ और सिर्फ सोशल मीडिया से अर्न कर सकते हो, तो कैसा रहेगा, है ना। अब बात करते हैं, देखो टाइम टू टाइम जो पर्सन अपने आप को या फिर जो लोग अपने आप को अपडेट कर लेते हैं, ठीक है, वो डेफिनेटली आगे बढ़ते हैं। लेकिन जो लोग अपने आप को टाइम टू टाइम यानी कि टाइम के हिसाब से अपडेट नहीं करते, वो बहुत ज्यादा पीछे रह जाते हैं या फिर पछताते हैं, जिसको बोला जाता है ना। अब एग्जांपल के तौर पे, जैसे आज से कुछ टाइम पहले, 15-20 साल पहले, आपको पता ही है कि हर घर में लैंडलाइन फोन हुआ करते थे। लेकिन आज के टाइम में किसी घर में है लैंडलाइन फोन? नहीं है ना। आप सभी की पॉकेट में फोन है, ठीक है, तो आप सारा काम फोन से कर लेते हो, जो आप पहले लैंडलाइन फोन से करते थे। और अब तो देखो हम डिजिटली कनेक्ट हो चुके हैं, यानी कि आप यहाँ पे बैठे बैठे अगर किसी को वीडियो कॉल लगा ले तो आप अमेरिका में भी किसी के साथ उनको लाइव देख सकते हो। लेकिन पहले क्या होता था, उससे भी अगर पहले की बात करें, 25-30 साल पहले या फिर 40 साल पीछे जाए, तो सारा कुछ कैसे होता था? डाकिए के थ्रू, पोस्टमैन के थ्रू हम चिट्ठी लिखते थे और चिट्ठी भेजते थे, वो 10-15 दिनों में चिट्ठी पहुंचती थी ना। तो जिन लोगों ने ये सारी टेक्नोलॉजी लाई, वो आज करोड़पति हैं। जैसे जिस पर्सन ने फोन की, ठीक है, खोज की, वो आज करोड़पति हैं। अब बात करते हैं गाइस के नेटवर्क मार्केटिंग की, ठीक है, जो कि बहुत ज्यादा बड़ी इंडस्ट्री है, ठीक है। और इसमें करना क्या होता है कि सिर्फ और सिर्फ आपने क्या करना है, स्मार्ट वर्क करना है। हार्ड वर्क की अगर बात करें, ज्यादातर लोग जो है वो हार्ड वर्क के ऊपर बिलीव रखते हैं। अब मैं आपको एक एग्जांपल के तौर के ऊपर समझा देता हूँ हार्ड वर्क और स्मार्ट वर्क में डिफरेंस क्या है। एक कंपनी होती है, उसमें ना एक जो आदमी होता है वो 15 से 20 साल से काम कर रहा होता है। उसका काम क्या रहता है कि उसने पेड़ काटने होते हैं। अब आपको भी पता है एक आदमी एक दिन में मैक्सिमम कितने पेड़ काट सकता है। अगर उसको एक आरी, है ना, जो पेड़ काटती है, वो आरी दे दी जाए तो एक दिन में वो मैक्सिमम 10-15 या फिर मैक्सिमम 20 पेड़ जो है वो काट सकता है। इतनी एनर्जी या फिर टाइम इतना ही होता है 24 घंटे एक दिन के, है ना।
तो वो 15 से 20 साल उस कंपनी के लिए काम कर रहा होता है, लेकिन एक नया लड़का उस कंपनी को ज्वाइन करता है और सिर्फ 6 महीनों में उसकी जो इनकम होती है ना पर मंथ की, उस 15 से 20 साल वाले आदमी से डबल हो जाती है। तो इस बात से वो आदमी खफा हो जाता है अपने मालिक से कि मुझे 15 से 20 साल हो चुके हैं इस कंपनी में काम करते हुए, और ये लड़का जो मेरे से एज में भी आधा है और इसको टाइम भी सिर्फ 6 महीने हुए हैं और इसकी जो सैलरी है मेरी सैलरी से डबल कैसे होगी। तो मालिक उसको समझाता है कि आप जो एक दिन के जो पेड़ है ना वो 15 से 20 पेड़ काट सकते हो, लेकिन आपको पता है कि ये जो लड़का है आपकी आधी एज का लड़का है वो एक दिन में 40 से 50 पेड़ काट देता है। लेकिन कैसे, हाउ? अब वो जो आदमी होता है पता है क्या, वो जो लड़का होता है उससे पूछता है कि आप एक दिन में कितने पेड़ काट लेते हो? वो बोलता है 15-20। कोई भी इंसान इससे ज्यादा नहीं काट सकता, लेकिन वो लड़का है उससे पूछता है कि आपको जो कुल्हाड़ी दी जाती है या फिर आरी दी जाती है इसको आप क्या कभी तीखा करते हैं? तो उसने बोला कभी नहीं, मुझे तो बहुत टाइम हो गया इसको तीखा करे हुए। तो उस लड़के का आगे से पता है क्या जवाब आता है, उसको क्या आंसर मिलता है आदमी को? वो बोलता है कि मैं 3 से 4 घंटे अपनी आरी को या फिर अपनी जो कुल्हाड़ी होती है उसको धार लगाता हूं, इसको तीखा करता हूं, ठीक है, और उसके बाद ये तीखे होने की वजह से जल्दी से पेड़ काटती है। अब एक महान हस्ती की उनकी वर्डिंग है, एक महान हस्ती की वर्डिंग है, अब्राहम लिंकन को आप जानते होंगे। उन्होंने क्या बोला था कि अगर मेरे को पेड़ काटने के लिए कुल्हाड़ी दी जाए तो मैं अगर 6 घंटे मुझे दिए जाए कि 6 घंटे आपने पेड़ काट रहे हैं, तो मैं उनमें 6 घंटों में से 3 घंटे कुल्हाड़ी की धार तीखी करूंगा और 3 घंटे में पेड़ काटूंगा। इससे क्या होगा कि जितना टाइम मैंने 6 घंटों में करना था उससे 10 गुना ज्यादा काम मैं 3 घंटों में कर दूंगा। क्यों? क्योंकि मेरी कुल्हाड़ी की जो धार है वो काफी ज्यादा तीखी होगी। अब इसी एग्जाम्पल को हम रिलेट करके देखते हैं नेटवर्क मार्केटिंग के ऊपर, ठीक है। जैसे कि देखो मार्केट में क्या हम करते हैं, जॉब करते हैं, जॉब में और बिजनेस में क्या चीज होती है, या फिर हम डिफरेंस कर लेते हैं जॉब और नेटवर्क मार्केटिंग के बीच में, ठीक है। तो इसमें क्या होता है गाइस, जैसे कि एक्टिव और पैसिव इनकम की मैं आपको समझाऊंगा, इसको अंडरस्टैंड करवाऊंगा कि एक्टिव और पैसिव इनकम क्या होती है। अब हम जॉब करते हैं, 9 to 5 जॉब करते हैं, ठीक है, सुबह जाते हैं शाम को घर में आते हैं, और हर रोज हम वीकली, मंथली, ईयरली, यानी कि पूरी जिंदगी ऐसे करते रहते हैं, सुबह जाते हैं शाम को घर में आते हैं, है ना। यानी कि हमारी एक्टिव इनकम होती है। एक्टिव क्या चीज होती है कि हम जितना टाइम काम करेंगे उतना टाइम हमें पैसा आएगा। अदरवाइज चाहे हमको 5 साल हो चुके हैं, 10 साल हो चुके हैं जॉब करते हुए, 15 साल हो चुके हैं, 20 साल, 30 साल भी अगर आपको हो चुके हैं ना, अगर आप 30 साल के बाद जॉब छोड़ देते हो, फॉर एग्जाम्पल आपको 5 साल हो चुके हैं, राइट, तो उसके बाद 5 सालों के बाद आपने 4 दिन की छुट्टी कर ली, तो उन 4 दिनों की आपकी जो सैलरी है वो कट कर दी जाएगी। अगर 4 सालों या फिर 5 सालों के बाद आप जॉब पे जाना छोड़ दोगे तो आपको 5 सालों का जो पैसा मिला था वही आपके पास मिला, उसके बाद आपको एक दिन का भी आपको पैसा नहीं आएगा। ये होती है एक्टिव इनकम, यानी कि जितना टाइम हम काम करते हैं उतना टाइम तो पैसा आता है। लेकिन नेटवर्किंग में क्या होता है, स्मार्ट वर्क होता है, और हमने स्टार्टिंग में आप थोड़ा सा हार्ड वर्क करना होता है, क्योंकि यहाँ पे स्मार्ट वर्क होता है ना। आपने स्टार्टिंग में हार्ड वर्क किया, आपने अपना नेटवर्क बिल्ड किया, अपनी टीम बनाई, उसके बाद आप कुछ 1-2 सालों के बाद अगर आप 1 साल भी हार्ड वर्क कर लेना, तो उसके बाद अगर आप काम नहीं भी करते तब भी आपको पैसा आता रहेगा। पैसिव इनकम क्या चीज होती है, अब चाहे बड़े बड़े बिजनेसमैनों की क्या थिंक होती है, लेकिन उसमें रिस्क क्या होता है, क्योंकि उन्होंने करोड़ों लाखों रुपए पहले इन्वेस्ट किए होते हैं, और अगर वो उनका कोई लॉस हो जाए, बिजनेस फ्लॉप हो जाए, तो उनको लॉस हो जाता है ना, क्योंकि उन्होंने पैसा इन्वेस्ट किया होता है। लेकिन यहाँ पे एक छोटी सी इन्वेस्टमेंट के साथ, एक छोटी सी टर्नओवर के साथ आप बिजनेस को स्टार्ट कर लेते हो, उसके बाद आप जितना चाहे अपने अकॉर्डिंग उतना पैसा यहाँ से कमा लेते हो, ठीक है, कमा भी सकते हो और कमा भी रहे हैं लोग। और अब बात करते हैं कि जैसे पैसिव इनकम की एग्जांपल ले लेते हैं कि पैसिव इनकम को आप 2 तरह से अर्न कर सकते हो। एक तो अगर आपके पास 40-50 लाख रुपए या फिर करोड़ों रुपए आपके पास पड़े हैं बैंक में, तो आप उसको उठाओ और इन्वेस्टमेंट कर सकते हो, है ना। इससे क्या होगा कि आपका बिजनेस कल को आप डेवलप कर लोगे, लेकिन उसमें क्या रिस्क होगा, अगर कोई कल को ओमिक्रॉन या फिर कोई किसी भी तरह की प्रॉब्लम आती है या फिर बिजनेस नहीं चल पाता तो आपको लॉस हो सकता है। या फिर समय से आप पैसा कमा सकते हो, वो कैसे, टाइम लीवरेज। गाइस, टाइम लीवरेज एक ऐसा फॉर्मूला है जिससे करोड़ों लोग जो हैं वो लाखों करोड़ों रुपए कमा भी रहे हैं और कमा भी चुके हैं, ठीक है। अब टाइम लीवरेज में क्या रहता है, अब सपोज कर लें कि आपके पास एक डे नाइट के 24 घंटे हैं,
राइट। सबके पास 24 घंटे होते हैं, लेकिन जो लोग इस 24 घंटों के राउंड के बीच में से निकल जाते हैं वो तो मिलीनियर बन जाते हैं, आगे कामयाब हो जाते हैं। लेकिन जो लोग इस 24 घंटों के राउंड में नहीं निकल पाते वो कहीं ना कहीं पीछे रह जाते हैं, है ना। वो अपने सपने तो दूर की बात है, घर की जरूरतें तक पूरी नहीं कर पाते। अब वो क्या होता है, जैसे कि हम जॉब करने लग जाते हैं, जॉब में क्या होता है कि सुबह से लेकर शाम तक हमें 8-10 घंटे काम करना पड़ता है, उसके बाद हम घर में आ जाते हैं, ठीक है, या फिर कोई हम ना एक्स्ट्रा काम कर लेते हैं। लेकिन टाइम लीवरेज का अगर आप फॉर्मूला जान गए ना तो आप डेफिनेटली कामयाब हो सकते हो। वो कैसे? अब सपोज करें एक फैक्ट्री का ओनर है, तो उस फैक्ट्री में 10,000 एम्प्लॉय काम कर रहे हैं। हर एक एम्प्लॉय 8 घंटे काम करेगा, राइट। वो ऑफिस में बैठा रहता है, लेकिन काम कौन करते हैं? एम्प्लॉय काम करते हैं। हर एक एम्प्लॉय 8 घंटे काम करता है एक दिन का, तो 10,000 मल्टीप्लाई 8 कितना हुआ जी? 80,000 घंटे उस मालिक के लिए काम हो गया। उसने कुछ नहीं किया, लेकिन उसके लिए 80 घंटे, एक दिन और रात के उसके पास सिर्फ 24 घंटे थे, लेकिन उसने एक दिन में 80,000 घंटे अपने लिए काम करवा लिया। अब काम किया किसने? एम्प्लॉय ने, ठीक है, लेबर ने काम किया, लेकिन अमीर कौन हुआ? वो मालिक। इसीलिए अगर आप टाइम लीवरेज को समझ लेते हो और उसको समझ के उसके ऊपर इंप्लीमेंट करके काम करना स्टार्ट कर देते हो, ठीक है, तो आप भी काफी ज्यादा सक्सेसफुल हो सकते हो। अब नेटवर्किंग एक ऐसी इंडस्ट्री है जिसमें आप विदाउट इन्वेस्टमेंट एक छोटी सी टर्नओवर के साथ यहाँ पे टाइम लीवरेज के थ्रू आप कामयाब हो सकते हो। नेटवर्किंग में आपने टाइम को लीवरेज करना होता है। अब जॉब की अगर बात कर ले, जॉब में आप टाइम को लीवरेज नहीं कर सकते, वहां पे आप एक्स्ट्रा काम कर सकते हो, ठीक है। अपना जो आपकी ड्यूटी रहती है 8 घंटे आप ड्यूटी करते हो, उससे पार्ट मतलब कि एक्स्ट्रा टाइम आप 2 घंटे कर लोगे, थी ओवर टाइम जिसको बोला जाता है, ठीक है। लेकिन आप लीवरेज नहीं कर सकते उसको, क्योंकि आपके पास है ही 24 घंटे। अकेला इंसान 24 घंटों से ज्यादा काम नहीं कर सकता, उसमें उसने सोना होता है, खाना होता है, सब कुछ उसमें ही करना होता है ना। लेकिन अगर बिजनेस की बात करें, नेटवर्किंग की बात करें, इसमें आपने क्या करना होता है, आप जितना भी अपनी टीम बिल्ड करोगे, अपना जितना बड़ा नेटवर्क बनाओगे, उतनी बड़ी आपकी ग्रोथ होती जाएगी, उतनी आपको सक्सेस मिलती जाएगी, और आगे आगे आपको आपका जो टाइम है वो लीवरेज होता जाएगा। अब सपोज कर ले कि आपने आगे 5 अपने पार्टनर, बिजनेस पार्टनर बना लिए, ठीक है। तो हर एक जो आपका बिजनेस पार्टनर है वो 5 घंटे एक दिन का काम करता है, तो 5 मल्टीप्लाई 5 घंटे कितना हुआ जी? 25 घंटे। आपने कुछ भी नहीं किया, लेकिन फिर भी आपका 25 घंटे काम हो रहा है। आप अगर सो भी रहे हैं तब भी आपका टाइम जो है वो लीवरेज हो रहा है। अब ऐसी एग्जाम्पल के तौर पर एक मान के चलो कि आप घर से पानी लेने जाते हो, ठीक है, बाहर आपका जो नल आता है, ठीक है, आप वहां से पानी लेके एक बाल्टी जो होती है वो भर के लाते हो। आप 4 दिनों से पानी लेके आते हो, सुबह जाते हो टब लेके या फिर बाल्टी लेके, ठीक है, तो भर के लाते हो अपने घर में। लेकिन आप जिस दिन पानी लेने नहीं जाओगे उस दिन आपके घर में पानी नहीं आएगा। मतलब कि जॉब में जितना टाइम आप जाते रहोगे उतना टाइम आपको पैसा मिलेगा, अदरवाइज आप वो भी आपके ऊपर डिपेंड नहीं करता कि कितना मिल रहा है, वो जितना आपका फिक्स है उतना ही आपको मिलेगा। जिस दिन की आप छुट्टी करोगे उस दिन का भी आपको नहीं मिलेगा, है ना। और 5 साल काम कर ले, 10 साल 20 साल कर ले, अगर आप छोड़ देते हो 20 साल करके, फिर भी आपको पैसा नहीं मिलेगा। लेकिन एक ऐसा रास्ता है कि अगर आप, जो लोग स्मार्ट होते हैं ना, वो क्या करते हैं कि पाइपलाइन ही लगा लेते हैं। जैसे बिजनेसमैन की बात कर ले या फिर नेटवर्किंग की बात कर ले, तो नेटवर्क मार्केटिंग में क्या होता है कि आप एक तरह की पाइपलाइन लगा लेते हो अपने घर में, है ना। जैसे कि अगर आप नहीं भी पानी लेने, फॉर एग्जांपल आप पानी लेने नहीं भी जाओगे, अगर आपके घर में पाइप लगा हुआ है ना, तो खुद ब खुद पानी आपके पास आएगा। पाइपलाइन की हमने बात की थी गाइस। तो मेंटालिटी की आज के टाइम में हमारे दिमाग में हमने ये एग्जांपल सुनी तो हमारे दिमाग तुरंत काम करना स्टार्ट कर गया, है ना। यानी कि हमारा मतलब डबल स्पीड से हमारा दिमाग काम करने लग गया। वो कैसे कि अब मेंटालिटी क्या है लोगों की। अब आपने सुन लिया, आपने जान भी लिया, सब कुछ आपने समझ लिया कि नेटवर्क मार्केटिंग में आप करोड़ों लाखों रुपए कमा सकते हो, राइट, और कमा भी रहे हैं। बहुत सारी ऐसी एग्जांपल्स हैं, ठीक है, आपको मैं वीडियो भी दिखा सकता हूँ। वैसे आपको वीडियो मिल भी जाएगी इसके ऊपर, कि मैं खुद की बात करूँ, आपने पिछली वीडियो में देखा होगा ना कि मैंने अपने चेक दिखाए, अचीवमेंट दिखाई, सारा कुछ मैं यहाँ से अचीव कर चुका हूँ। जो मेरे छोटे गोल थे, ठीक है, वो सारे मैं अचीव कर चुका हूँ, और टीम में भी मैं अचीव करवा चुका हूँ। अब बात करते हैं मेंटालिटी जो लोगों की है ना, आपने सुन लिया, क्योंकि दुनिया को पता है किस चीज की आदत पड़ गई, फ्री की। जैसे गवर्नमेंट आज के टाइम में आपको लालच दे रही होगी, इलेक्शन का टाइम है, आपको लालच क्या दे रही है कि आपको ये चीज मिलेगी, लेकिन मिलेगा क्या? कुछ भी नहीं ठेंगा, है ना। थंब मिलने वाला है सबको, जैसे गवर्नमेंट करती आ रही है। मैं किसी के ना तो किसी पार्टी के साथ हूं, ना ही किसी के खिलाफ हूं, लेकिन आपको एक एग्जांपल दे रहा हूं कि ताकि आपको अच्छे से समझ आ जाए। अब मेंटालिटी लोगों की क्या है जी, कि हम कुछ भी ना करें, हम घर में पड़े रहें या फिर अपने रूम में पड़े रहे, हमें लाखों रुपए आने लग जाए। हमें नेटवर्क मार्केटिंग स्टार्ट कर ली, अब हमें लाखों रुपए ऑटोमेटिकली आने लग जाएगा। इसी वजह से लोग जो है वो यहाँ पे कामयाब नहीं हो पाते।
अब गाइस बिजनेस की अगर हम बात करें, मार्केट में आप कोई भी बिजनेस स्टार्ट कर लो, राइट। जैसे कि कोई छोटी मोटी आपने शॉप कर ली, या फिर कोई 10 20 50 लाख रुपए या फिर करोड़ों रुपए लगा के आपने कोई शोरूम खोल लिया या फिर फैक्ट्री लगा ली है ना, उसमें क्या होता है कि आपने और भी खर्चे करने होते हैं। जैसे कि अगर आपकी कोई शॉप है या फिर कोई शोरूम आपने खोल लिया, अगर वो रेंट के ऊपर है तो आपको मंथली रेंट अलग से निकालना पड़ेगा। उसके ऊपर जो आपने एम्प्लॉय रखे, ठीक है, उनको अलग से सैलरी देनी पड़ेगी, और जो आपका इलेक्ट्रिसिटी बिल आएगा वो आपको अलग से हर मंथ पे करना पड़ेगा, और उसका जो आगे इन्वेंट्री होगी उसके ऊपर डेली जो खर्चा होगा ना, वो भी आपको अलग से हर महीने करना पड़ेगा। अब बिजनेस में क्या होता है कि आपको हर महीने या फिर हर बार आपको इन्वेस्टमेंट करनी पड़ती है, बार बार पूरी जिंदगी आपको इन्वेस्टमेंट करनी पड़ती है। अब एग्जांपल के तौर के ऊपर कि आपने मान के चलो कि कपड़े का शोरूम कर लिया, राइट, तो आपने 50 लाख रुपए उसके ऊपर इन्वेस्ट कर दिया, तो अब उसमें से मान के चलो कि आपने 5 लाख रुपए या फिर 10 लाख रुपए का आपने स्टॉक है वो सेल आउट कर दिया, है ना। अब गाइस आप सोच के देखो कि उस पैसे का आप क्या करोगे, उसका फिर से जो सामान है, जो आपका प्रोडक्ट है, उसको फिर से परचेज करोगे कहीं ना कहीं से, जहां से भी आपका माल आता है ना, उसको लेके आओगे, और उसमें से थोड़ा बहुत जो आपको प्रॉफिट होगा वो आप घर में अपनी पॉकेट में रखोगे, बाकी का फिर से माल लेके आओगे, उसको फिर से सेल आउट करोगे। हर महीने ऐसे ही चलता रहेगा, 1 साल 10 साल 20 साल, जितना टाइम भी आप बिजनेस करना चाहते हो उतना टाइम आपको ऐसे ही करना पड़ेगा। लेकिन इसके उल्ट, इसके एंटी अगर हम बात करें नेटवर्क मार्केटिंग की, है ना, यहाँ पे आपको पता है एक छोटी सी बहुत ही लो कॉस्ट में आपको टर्नओवर करनी पड़ती है, छोटी सी टर्नओवर के साथ आप इस बिजनेस को स्टार्ट कर लेते हो। और जैसे कि मैंने आपको बताया है ना कि पिछले जो भी आप अदर बिजनेस करते हो ना मार्केट में, उसमें आपको हर महीने या फिर टाइम टू टाइम आपको इन्वेस्टमेंट करनी पड़ती है ना, लेकिन यहाँ पे आपको सिर्फ और सिर्फ एक बार टर्नओवर करनी होती है, और आगे आपका कोई भी खर्चा नहीं होता, और आपको सिर्फ और सिर्फ इनकम आती रहती है ना। अब इस बिजनेस की एक और खासियत बात यह है कि आप इसको पार्ट टाइम स्टार्ट कर सकते हो। जैसे कि आज से 4.5 साल पहले मैंने भी इसको एज ए पार्ट टाइम स्टार्ट किया था, लेकिन जैसे मुझे इसकी आगे आगे चल के ना क्लैरिटी हुई, तो मैंने फुल टाइम इसको करना स्टार्ट किया, और टोटली मैंने अपनी लाइफ चेंज की, और करोड़ों लोगों की यहाँ से लाइफ चेंज हो चुकी है। अब चाहे आप हाउसवाइफ हो, चाहे आप स्टूडेंट हो, चाहे आप बिजनेसमैन हो, या फिर अगर आप बिल्कुल फ्री हो तो तब तो आप इसको फुल टाइम कर सकते हो। लेकिन आप अगर स्टूडेंट या फिर बिजनेसमैन या फिर कोई जॉब कर रहे हो, ठीक है, या फिर हाउसवाइफ हो, तो आप इसको एज ए पार्ट टाइम स्टार्ट कर सकते हो। अब इस बिजनेस का, नेटवर्क मार्केटिंग का एक बहुत ही ज्यादा प्लस पॉइंट ये है कि इसमें एक सपोर्ट सिस्टम, बहुत तगड़ा हाई लेवल का सपोर्ट सिस्टम होता है, जिस वजह से आप इस बिजनेस में कामयाब हो जाते हैं। अब मार्केट में लोग ज्यादातर फ्रेंचाइजी में बिलीव क्यों रखते हैं, फ्रेंचाइजी में विश्वास क्यों रखते हैं, क्योंकि आपको पता है क्यों, अगर वो किसी कंपनी से फ्रेंचाइजी लेता है तो पीछे से कंपनी का जो सिस्टम होता है ना, वो उसको आगे पुश करता है ना, उसको आगे जो भी चीज उसकी मतलब कि उसको नीड होती है, उस चीज वो उस कंपनी के जिसकी उसने फ्रेंचाइजी ली, वो वहां से उसको प्रोवाइड हो जाती है। ऐसे ही सेम नेटवर्क मार्केटिंग में ही होता है कि यहाँ से या तो फिर कंपनी की आपको सपोर्ट मिलती है, ठीक है, या फिर जो आपकी अपलाइन है, जो आपके स्पॉन्सर है, ठीक है, जो आपके सीनियर है, वो आपको अच्छे से गाइड करते हैं, जिस वजह से आप बहुत जल्दी एक शॉर्ट टाइम में आप कामयाब हो जाते हैं। तो गाइस अब बात करते हैं टीम बिल्डिंग की, है ना। जैसा कि आपको पता है कि इस बिजनेस में आपने सिंपल बस टीम बिल्ड करना होता है। उसमें क्या होता है कि जैसे जैसे आप अपनी टीम को बिल्ड करोगे, यानी कि जैसे जैसे आपकी टीम बड़ी होती जाएगी ना, वैसे वैसे आपकी पैसिव इनकम जनरेट होती जाएगी, और आपका जो टाइम है वो लीवरेज होता रहेगा। अब एक टाइम ऐसा भी आ सकता है, या फिर ऐसा भी टाइम आएगा कि आप मान के चलो आपने 1 साल हार्ड वर्क फुल ऑफ कॉन्स्टेंट के साथ, है ना, आपने 1 साल पूरा हार्ड वर्क किया, है ना, उसके बाद क्या होगा कि अगर आप चाहे काम करो चाहे ना भी करो, लेकिन आपकी जो टीम है, क्योंकि उसको आपने सिखाया, अच्छे से ट्रेन किया, जो सिस्टम है कंपनी का, ठीक है, या फिर इंडस्ट्री का, उसने उसके थ्रू आपने टीम को अच्छे से ट्रेन किया, और आपकी टीम जो है वो काम करना सीखी, तो सिखाया आपने, ठीक है। उसके बाद 1 साल के बाद अगर आप काम नहीं भी करते तो आपकी टीम काम करती रहेगी, और आपको जो इनकम है वो आती रहेगी। इसको बोला जाता है पैसिव इनकम। अब इसके बिल्कुल ऑपोजिट की बात करते हैं कि सपोज के एग्जाम्पल के तौर के ऊपर के मान के चलो कि आपको एक एग्जाम दिया गया है, उसके नंबर टोटल 5 है, ठीक है, वो 5 नंबर का क्वेश्चन पेपर है। अब उसमें आप चाहे जितने मर्जी आंसर कर लो, जितनी मर्जी सीट्स कवर कर लो, ठीक है, फिल कर दो, लिख लिख के आप राइट डाउन करके, ठीक है, जितनी मर्जी सीट्स भर दो, लेकिन आपको 5 नंबर से ज्यादा नंबर नहीं मिलने वाले, क्योंकि वो नंबर क्वेश्चन जो है वो है ही 5 नंबर का। अब ऐसे ही लाइक जैसे जॉब है ना, जॉब में क्या होता है, या फिर अदर बिजनेस की अगर हम बात करें, जॉब में अगर आपकी सैलरी 10,000 है, 20,000 रुपए, 30,000 रुपए, तो आप चाहे जितना मर्जी काम कर लो, चाहे आपकी ड्यूटी जो 8 घंटे है, तो अगर आप 10 घंटे भी काम कर लो, 15 घंटे भी काम कर लो, तो आपको सिर्फ और सिर्फ जितनी आपकी सैलरी है, फिक्स सैलरी, उतनी ही आपको मिलेगी, है ना। तो
अगर हम अदर बिजनेस की बात करें, वो कस्टमर के ऊपर डिपेंड करता है कि अगर आपके पास कस्टमर, अगर आप चाहे 20 लाख रुपए भी इन्वेस्टमेंट करते, तो अगर आपके पास कस्टमर आएगा तब जाके आपको प्रॉफिट होगा, अदरवाइज आपको बिल्कुल प्रॉफिट नहीं होने वाला। लेकिन इन दोनों चीजों के बिल्कुल उलट नेटवर्क मार्केटिंग एक ऐसी इंडस्ट्री है कि इसमें जितना आप बिजनेस, क्योंकि ये बिजनेस आपके ऊपर ही डिपेंड होता है कि जितना आप इस पे काम कर लेते हो उतना ही आपको प्रॉफिट होता रहता है। सो गाइस, अब हम इस वीडियो को ज्यादा लंबा नहीं लेके जाएंगे और आपने इस वीडियो से काफी कुछ सीखने को मिला आपको, है ना। आपने करंट जो मार्केट की सिचुएशन है आपको आपने उसके बारे में जाना, जॉब की सिचुएशन आपने देखी, मार्केट में जो बिजनेस चल रहे हैं उसके बारे में आपने जाना, और आप बाकी समझदार हैं, आपको समझ आ गया कि क्या चीज करनी चाहिए क्या चीज नहीं करनी चाहिए। अब अगर आप इसी तरह की नॉलेज और चाहते हो ना, और इसी तरह की अपनी जो नॉलेज है गेन करना चाहते हो, अब आप नेटवर्क मार्केटिंग में और ज्यादा सक्सेसफुल होना चाहते हो, तो आप जल्दी से मेरे टेक यूट्यूब चैनल टेक एंटरप्रेन्योर को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन का जो बटन है उसको जरूर प्रेस कर लें, ताकि आपको जब भी हम वीडियो अपलोड करें आपको उसका नोटिफिकेशन मिलता रहे। थैंक यू वेरी मच।